सबसे पहले तो जिस गर्मजोशी के साथ आपने प्यार दिया, मेरी तो तबीयत खराब चल रही है, डॉक्टर ने कही कल टाइफाइड न कराया हो, मोदी चला आराम करो। नहीं, आराम को टाइम ना है, काम को टाइम है। तो प्रधान जी ने कही नहीं हम कराएंगे। मैंने क्यों, वोट तो मैं मांगो, आप क्यों करे आओगे? लेकिन ये तो मेरा घर है और आप जैसे गावन के ऊपर ही मैं चुनाव लड़ूंगा। थोड़ा लंबा बोलूंगा, नेक्स्ट बैठ लूं, बूढ़ा ना हो तो कमजोरी आ गई। सबसे पहली चीज तो देखो, जिला बना। जिला कैसे बना? जिला बना मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन दूसरे दिन उनका जवाब था विधानसभा में, उन्होंने मुझसे कहा एक रात पहले 10 बजे रात को कि आप आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। तो मेरे होश उड़ गए वाली लिस्ट देख, सबसे नाम ऊपर था कामा का, बीच में हो डीक को और नीचे नीचे हो बयाने को। तो मैंने कहा आप पे पेन है का? तो है, तो मैं डीक के सामने दस्तखत कर दूँ। दस्तखत है गए फाइनल। तो मैंने पूछी, मैं साहब और कोई आदेश? आपने बुलाया था बात करने के लिए, ये बात का क्या करूं? आपने दस्तखत तो करा लिए, आप रिजार्व सो गए हो? मैं सुबह विधानसभा में डिक्लेयर हो गया। तो डीक जिला बनने का मतलब आप समझो, ERCP टाच जोन जिसमें हम भरतपुर आता है, हम नहीं आते। अब उद्योग जो वहां नहीं लग सकते थे, वो सारे उद्योग अब यहां लग सकते हैं। और उद्योग लगने का मतलब नौकरी। जमीनों की कीमत आप बढ़ गई, आप खुद देख रहे थे। कल तो मुझे लोग बता रहे करोड़ों के रुपया वापस कर रहे हैं बीघे के, और 3 रुपया सैकड़ा की ब्याज से ले जा भैया सही। अब कहाँ तक सही है वो पता ना, और खास तौर से आपके गांव और पास। तो और इसके अलावा 400 KVA का सब स्टेशन मैंने सैंक्शन करा दिया है बेलारा पर, जिससे कि न केवल कुमेर की बिजली की समस्या खत्म हो जाए, बल्कि यहाँ से पूरे संभाग को बिजली की सप्लाई होगी। और वैसे हुआ, अब तो बिजली सरकार ने फ्री कर दी है, वैसे ही आप कौन से पैसा दे, जब तक मैं बैठा हूँ। सीधी बात तो ये, फोन आ जाओ ट्रांसफार्मर बदलवा दो, मैं बदल। एक्सीएल ने मुझे इतना कही साहब इतना रुपया बकाया है, या गांव में फिर कोई और दूसरा काम हो, आप काम ना हो, या वो बकाया है। मैं तेरा पैसा बकाया है, सरकार को पैसा ही तो बकाया है। सरकार में मैं बैठा हूँ, तुम बैठो। कुमेर में रोज जाम लगे हो, 68 करोड़ को शिलान्यास भी मैंने कर दिया, बाईपास बन। हमारी बच्चियों को दिक्कत आती थी कॉलेज में जाने के लिए, डीग में गर्ल्स कॉलेज खोल दिया। लड़का तो कहीं पढ़ ले, लेकिन बच्चे दूर नहीं जाए, इसलिए डीग का कॉलेज खोला। स्टेडियम भी बन रहे हैं दो, तो बहुत छोटी चीज है। महाराजा ब्रिज सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी, आपको ध्यान हो, पिछली सरकार में कोशिश कर रहे थे घड़ी सावन दास में लगाने की। मैंने कहा जिद अड़ गया, मैंने कहा लगेगी तो कुमेर में लगेगी और बेलारा पे लगेगी। अब आगे आती है जिले की बात। 1,000 करोड़ से 1,500 करोड़ रुपया आएगा विकास के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, नहर के लिए, पानी के लिए। उसके लिए मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि ठेकेदार, अफसर और दलाल या पैसा जनता के खानी जाए, जनता में लगे, ये मेरी इच्छा है। 128 करोड़ रुपए अभी जनानी मेरी बहुत, मैंने वही शिकायत करी पानी की। चंबल वालों ने, अफसरों ने
और ठेकेदारों ने बहुत गड़बड़ करी है। JJM योजना जल जीवन मिशन में 128 करोड़ रुपया मैंने सैंक्शन करा दिया है, जो कि घर घर में टोटी लग जाए, ये हत्या ही खत्म हो। ये जगदीश नेताजी कह रहे हैं, मैं तो आती पूछी इनसे, भैया आज सूरज कितने हुआ, इतने हुआ, करे पूरब से आज पश्चिम से हुआ। इनके जवाब का जवाब मैं दूंगा कि 30 करोड़ की ऑलरेडी योजना सैंक्शन हो चुकी, पास भी हो चुकी, पैसा भी पास हो चुका आपकी नहरों का पक्कीकरण करने के लिए। लेकिन ये सारी व्यवस्था रुकी क्यों पड़ी है? आचार संहिता के वजह से। आचार संहिता में जो काम शुरू हो चुका उससे पहले वो तो रुकेगा नहीं, लेकिन नया कोई काम का शुरुआत नहीं हो सकती। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। इसके अलावा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, जैसे अभी प्रधान जी ने फरमाया कि हमारी सरकार की कौन सी ऐसी योजना है जो धरातल पर नहीं है। 25 लाख का चिरंजीवी योजना तो बीमा भी फ्री कर दी। चिरंजीवी योजना में गरीब आदमी की कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो खेत बिक जाओ, खेत गिरवी धर जाओ, बीजेपी वाले ने कोई फर्क ना पड़े। हम 8 रुपए में भोजन दे रहे हैं, 5 स्टार में खाना खा रहे हैं, इतने फर्क। और जिले में जो विकास हो रहा, आप है कितने दूर, यहाँ डीग है कितने दूर माने राम से, कोई दिक्कत ही ना। सड़कन की आपने कही बात, सड़क पे तो काम चालू है, शाम नागवारी पे मैं देख रहा हूँ। हाँ, सब बन नहीं है, लेकिन जिनके वर्क ऑर्डर ना हुए, मतलब जारी ना हुए, टेंडर ना हुए, एक ने तो टेंडर ही ना लिए, एक सड़क के तो यहाँ की बात है, दूसरी जगह 4 बार टेंडर निकाल दिया। तो जब टेंडर ही कोई नहीं लेगा तो खाते सैंक्शन हो जाएगी। तो पैसा सबका सैंक्शन है, पैसे की कमी नहीं आनी। दूसरी बात, मैंने तो मुख्यमंत्री जी के दस्तखत करा लिए हाथ पकड़ के। जो मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं उनसे पूछो, IAS IPS मुख्यमंत्री तो छोड़ो, बहुत बड़ी चीज है। इनसे क्या टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, आंख से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अनुभव नहीं है। मुझे 35 साल का आपकी कृपा से अनुभव है राजनीति का। अरे सुनो प्लीज, मेरी 35 साल का अनुभव है आपकी कृपा से राजनीति का। मुझे मालूम है कैसे काम किया जाता है। ये तो हुआ बड़ा काम बताया, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। पिछली बार डी कुमेर में, पिछली सरकार में ओरे पड़े, दीपा जी मंत्री, सारे MLA बीजेपी के, मैं अकेला कांग्रेस से आपने जिता के भेजो। होते कई सबन ने काऊ ते कई काऊ न काऊ ते कई 13 रुपया ना मिलो काऊ को। मैंने कछु ना कियो, पटवारी बुलाए और बिल्कुल चूरमा खवा दियो। मैं न तुम्हारे बाप को जा रहा हूँ न मेरे बाप को जा रहा हूँ, 90% नुकसान गिरदावरी में लिख दो। और पटवारी के और जिनके पड़े हो रहे बिनको मिलो और जिनको ना पड़े हो रहे बिनको मिलो। तो कहने का मतलब ये है कि अनुभव से काम और दिमाग से काम होता है। ये हमारे और प्रधान जी के और आप बड़े बूढ़े थे, मैं तो ना हूँ खैर बड़ा बूढ़ा भाई, दवाई के बाद एंटीबायोटिक चल रही है, चक्कर आ रहे। मैं तो अभी बड़ा बूढ़ा ना हूँ, 62 साल की तो उम्र है यार। तो ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि अनुभव की जरूरत है। और दूसरी एक चीज बताओ मुझे कि शांति है कि नहीं एरिया? बाजार में शांति है कि नहीं? गाँव में शांति है? रोज लठ बजे, रोज जूतम पेजार हुई, तहसीलदार और थानेदार आपने बहुत से तो लखपति बना दिए, करोड़पति बना दिए झगड़ों का। हमारे आपके पुरखान ने सभी की जातियों को दिल्ली फतेह करी, आगरे फतेह कियो महाराज जवाहर सिंह ने, दिल्ली भी फतेह करी। आज हम बीजेपी फतेह ना कर सकते? कितने कमजोर हैं ये बताओ आप लोग। मैं कोई गलत कह रहा हूँ? और मौका चाहिए, जनता चाहिए और कचरा चाहिए।
मोदी जी की जहां तक है, बीजेपी के नेता हुए बुराई किसी की नहीं करता, क्योंकि मैं सही नहीं समझता चुनाव के मौके पर। लेकिन मोदी जी के बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, देश का मुखिया होता है। 2023 चल रही है, 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल में दूंगा। भैया कहो नौकरी मिली हो तो हाथ खड़ो करके मुंह बता दो। 2014 की बात कर रहा हूं मैं, अब 2023 चल रही है। दूसरी बात, मोदी जी ने वायदा किया था कि मैं अरबों खरबों और विजय माल्या चोरों को लेके आऊंगा और अरबों खरबों काला धन लेकर के आऊंगा। विजय माल्या लंदन में बैठो, आज मौज कर रहा हो, हमारे तुम्हारे पैसा और सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। काऊ को 15 पैसा हुए हो तो हाथ खड़ो कर दो। तो देश का प्रधानमंत्री जो मुखिया है, वो अगर झूठ बोले तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है। इसके अलावा अब ये नई योजना शुरू करी है युवाओं का भविष्य खत्म करने के लिए। देखो इनका इरादा है, पहली बात तो अगर राजस्थान में सरकार आप बीजेपी की ले आए, आपको याद होगा पिछली बार वसुंधरा जी ने सारी योजनाएं कांग्रेस की बंद कर दी थी। गरीबों की जितनी योजनाएं वो सारी बंद कर देंगे, कह देंगे हमारे खजाने में पैसा नहीं है, सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। अब मोदी जी नई योजना लाए हैं सेना में भर्ती की, अग्निवीर, 18 साल की उम्र में भर्ती, 22 साल की उम्र में रिटायर। जब तक बाकी सगाई नहीं हुई वो कायस्ते करा लो अपनी। तीसरी बात बताता हूं जो बहुत जरूरी है, ERCP जो योजना है, वो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था राजस्थान में ही आकर। जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत भी जोधपुर से MP हैं, 2500 MP बीजेपी की, एक ने भी आवाज उठाई हो तो आप बताओ। दूसरी बात, ERCP के लिए उन्होंने कहा था कि 60% तो हम देंगे, 40% राजस्थान सरकार देगी। हमने कहा साहब मुख्यमंत्री जी का मंजूर है। अब उन्होंने क्लियर मना कर दी, हम ERCP को नहीं पैसा दे सकते। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, इसमें मैं भी शामिल था, और उसमें ये तय किया गया, मुख्यमंत्री जी ने कहा, और हम सब अचंभे में रह गए, कोई बात नहीं, काम करना है, पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। ERCP योजना अब राजस्थान सरकार अगर आप सत्ता में लाते हो तो हम करेंगे, चाहे हम कहीं से करें। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको बताने आज हाजिर हुआ हूं। और सबसे जरूरी चीज ये है, देखो जैसे मैंने कहा अनुभव चाहिए। मुझे कोई शौक नहीं, मैं 10 चुनाव लड़ लिए, मुझे कोई शौक नहीं चुनाव लड़ने का, लेकिन यहाँ गुंडागर्दी नहीं फैले, पार्टीबाजी नहीं फैले, इसकी वजह से इस चुनाव को लड़ रहा हूं। और आपका पैसा जो सैंक्शन हुआ है वो पूरा ढंग से लग जाए, मेरा तो यही सपना है। आप पूरा मेरा परिवार हो, अब से नहीं 14 पीढ़ी से, चाहे कोई जाति का हो चाहे कोई धर्म का हो। और फौजदारी तो मैं कह रहा हूँ, मैंने सिंसरी में हूँ कही, कल पेंगोर में हूँ कही, कि भैया ना वोट देने तो ना कटावी हो जाए, वो हम धक्का देते पहले 25 से पहले। तो मैं आपको, आप मेरे अपनी कृपा बनाए रखो, इतने की मेरा निवेदन है। अब मैं आज्ञा चाहूंगा, पूरी बहस पड़ी है, भाव में चक्का लगाना और 3-4 काम हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।